नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं एक ऐसे श्रबी प्लांट के बारे में बताऊंगी जिसे ग्रो करना बहुत ही आसान है। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है और ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का नेटिव है। तो ये गर्म जगहों में भी बहुत ही आराम से बिना ज़्यादा केयर के, मैं बल्कि ये कहूँगी कि बिना किसी केयर के ईज़िली चल पड़ते हैं। और वो है ये प्लांट, ये आप देख रहे हैं, ये 4 o'clock। ये आप पत्तियाँ इसकी मुरझाई हुई देख रहे होंगे। तो मैं ये कटिंग सुबह इसकी करके पानी में मैंने रख दी थी। तो इसका 4 o'clock नाम क्यों पड़ा? वैसे तो इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। 4 o'clock इसका इसलिए नाम पड़ा कि ये लेट आफ्टरनून और इवनिंग में खिलता है। पर कई बारी तो ये है कि ये किसी भी टाइम खिल जाता है। सुबह भी मुझे खिला हुआ मिलता है। ज़्यादातर काफ़ी दिनों से जब मैं सोच रही थी वीडियो बनाने का, तो ये इवनिंग के टाइम ही मैंने बहुत दिनों से इसको खिलते देखा। और अर्ली इन द मॉर्निंग ही, जैसे ही मैं 6:30, 6:15 या 6:45, 7 बजे तक ये जो इसके फूल थे वो बंद होना स्टार्ट हो जाते थे। तो फिर मैं सोचती कि दिन में ये किसी दिन खिले दिखे मुझे तो मैं फिर आपको दिखाऊं। तो आज अभी मैं देख रही थी एक फूल वो सुबह से ही खिला पड़ा है। तो मैंने सोचा चलो मैं आज आपके लिए वीडियो ही बना देती हूँ। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है। तो ये एक पेरिनियल श्रब है जिसकी हाइट मेरे ख्याल से, मैंने कभी नापी तो नहीं है, पर 2 या 3 फीट तक इतनी रहती है। और जो इसकी स्टेम्स हैं ये पतली पतली बारीक सी रहती हैं। और लोग इसे जो है वो हेज के रूप में लगाना पसंद करते हैं। तो गर्मियों में इसके इतने सारे फूल आते हैं। मेरे यहाँ तो खैर जब सर्दियाँ भी पड़ रही थी तो तब भी इसके फूल कोई कोई खिलते रहते थे। तो पेरिनियल तो उन जगहों के लिए है जहाँ पे गर्म मौसम रहता है, जैसे कि हमारे यहाँ तो ये सालों साल चलते रहते हैं। बट जिन जगहों में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, ठंडे इलाके, तो जब उनमें वहाँ उन जगहों में फ्रोस्ट पड़ती है तो इसके जो प्लांट्स हैं 4 o'clock के वो मर जाते हैं। और जहाँ जहाँ इसके सीड गिरते हैं तो वहाँ पे फिर जब फ्रोस्ट वो ख़त्म हो जाती है, स्प्रिंग आता है। और स्प्रिंग के बाद जो ज़मीन में जब गर्माहट आती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो सीड है वो अपने आप से उनके फिर प्लांट्स बन जाते हैं। और सबसे बड़ी इस प्लांट की खूबी ये है कि जो इसके प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और जल्दी से इस पर फ्लावर्स भी आ जाते हैं। तो अब अगर जो ठंडी जगह वाले हैं, तो अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो वो तो यही कहेंगे कि ये समर के फ्लावर्स हैं, क्योंकि स्प्रिंग के बाद वहाँ पे इसके ये प्लांट्स निकल आते हैं और फिर जल्दी से फूल आना भी समर में स्टार्ट होते हैं। बट मेरे यहाँ तो ये कब से खिल रहे हैं। और ये देखो इनके सीड भी पक गए हुए हैं। तो आप जान ही रहे होंगे जब सीड पक गए हैं तो कब से ये फूल आ रहे होंगे। तो स्प्रिंग में भी खूब इसके फूल खिल रहे थे। तो बल्कि स्प्रिंग में मैंने इनकी कटिंग भी कर दी थी। तो मैं इसका फूल दिखाती हूँ। फूल इसका कैसे होता है। ये जो जैसे ये देख रहे हैं ना आप, ये कई रंगों के होते हैं। जो कॉमन कलर है ये मजेंटा और ये येलो है, ये कॉमन कलर होता है। तो ये यहाँ से ये ट्यूब निकलती है और ये ऊपर ट्रम्पेट की तरह इसका फ्लावर खिलता है। मजेंटा कलर और ये येलो जो है ये कॉमन है। तो मेरे घर पहले मजेंटा कलर भी था, तो उसको देख देख के मैं इतना पक गई थी, फिर मैंने उसको ख़त्म ही कर दिया। पर इसको ख़त्म करना भी बहुत ही मुश्किल है। इनके सीड जहाँ जहाँ गिरते हैं अपने आप ही फिर वो ग्रो होने लगते हैं। तो पहले मैं आपको इसका फूल दिखा दूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ, मैंने इसको बाहर ग्रो कर दिया। तो ये आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा खिला पड़ा है इसका फूल। ये 5 पेटल लिए हुई, ये देखा आपने, ये है इसका ये फूल, ये देखिए आप। तो मैं बड़े दिनों से सोच रही थी, मेरे कई भाई बहनों ने बोला था कि 4 o'clock के बारे में वीडियो बनाएं, पर तब तक ये फूल जब मैं सुबह उठती थी तो फिर अर्ली इन द मॉर्निंग वो बंद ही हो जाते थे, तो मैं बना ही नहीं पाती थी। तो
आज ये अभी इस टाइम खिला पड़ा है, एक सुबह से ही खिला पड़ा है, रात का खिला होगा तो ये बंद नहीं हुआ, तो मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से, और ये पौधे ये हैं इसके। तो वो जो मैं अभी आपको दिखा रही थी वो मैंने पानी में सुबह कटिंग लगाई हुई थी, डाली हुई थी काट के। तो ये मैंने जो है मेरे पुराने प्लांट्स हैं, और मैंने ये फरवरी मार्च में इनकी कटिंग कर दी थी। तो फिर भी ये इनकी ग्रोथ इतनी जल्दी, बहुत जल्दी ये बड़े होते हैं, और इन पे साथ के साथ ढेर सारे फूल आना भी स्टार्ट हो गए। तो ये प्लांट कुछ इस तरह से हैं, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे है, और ये इसका ये फूल इस तरह से, ये नीचे से ट्यूब बनती है और ऊपर 5 पेटल लिए हुए। ये अभी थोड़ा बंद होने लगा है, पूरी तरह से खिला नहीं है, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये प्लांट्स हैं इसके, तो ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। हिंदी में जो इसे हिमाचल और पंजाब में गुलवासी के नाम से जाना जाता है, और कई जगहों में इसे गुलवास भी कहा जाता है, गुलवास। और भी इसके बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि जब शाम के टाइम ज़्यादा खिलता है तो उसके हिसाब से भी लोगों ने अपने अपने तरीके के इसके नाम दे रखे हुए हैं। तो जब ये आप देख रहे हैं, ये बर्ड्स लगी हुई हैं, मैं तो कटिंग करके लाई हूँ। तो जब ये इसका फूल खिलता है, फूल जब ये इसका झड़ जाता है, तो नीचे यहाँ पे ग्रीन कलर के जो हैं ये फ्रूट लगते हैं, और जब ये पक जाते हैं तो ये ब्लैक कलर का जो ये लगा हुआ है, ये इसका सीड है, ये पक गया है। तो आप इसके ये ब्लैक कलर के सीड को आप कहीं भी फेंक दीजिए, तो ये बड़े ही ईज़िली ये इसके जो सीड हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं, और ढेरों आप इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। तो चाहे आप रूट प्रोपगेशन से भी इसे तैयार कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे। ढेर सारे छोटे 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 पौधे निकल आते हैं, आप पौधों को निकाल के उस तरह से भी लगा सकते हैं, और आप इसे ये जो सीड मैं दिखा रही हूँ तो इससे भी दिखा सकते हैं। तो ये माना गया है कि अगर स्किन जल जाती है तो इसकी पत्तियों का रस निकाल के स्किन पे लगाया जाए तो जो है वो आराम देता है। पर इस प्लांट को जो है पॉइजनस भी माना गया है। तो कोई कहते हैं कि इसके जो सीड होते हैं और रूट्स होती हैं और ये फ्लावर्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, और कई तरीक़ों से, और भी कई तरीक़ों से इस प्लांट का इस्तेमाल बताया गया है। पर मेरा आपको यही कहना है कि जब ऐसे डाउट है कई बातों पे, तो पक्का नहीं है, तो फिर आप स्किन पे अप्लाई ना करें। तो कई लोगों का कहना है कि अगर इसे गलती से खा लिया जाए, जहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं किसी और तरीके से, तो स्किन इरिटेशन भी हो सकती है, स्किन इरिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रही इस प्लांट की बात। तो मेरे यहाँ तो ये स्प्रिंग से तो खिल ही रहा है, और ये काफ़ी जब लंबी लंबी इसकी जो ये ब्रांचेस हो गई थी, तो जो स्टेम्स होती हैं पतली पतली और लंबी लंबी हो जाती हैं, तो फिर मैंने कटिंग कर दी थी। तो अब ये नई नई पत्तियाँ आ गई हैं, और साथ के साथ ही इसके फूल आना भी स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने दूसरी क्यारी में भी, और जो मैंने और भी बड़े बड़े प्लांट्स बाहर लगा रखे हैं कनेर वगैरह के, उनके बीच में भी नीचे मैंने तो नहीं ग्रो किया हो, जहाँ जहाँ अपने आप ही सीड गिरे हैं तो वहाँ अपने आप ही ये हो जाते हैं। तो ये इसके लगाने का बात, और मिट्टी की बात रही, किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो कर जाता है। इसको किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र की देने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत सारे रंगों में पाया जाता है, बहुत सारी वैरायटी होती है। कोई कोई तो ऐसे होती हैं कि एक फूल में 2-2 रंग पाए जाते हैं, और कोई कोई जैसे सफ़ेद रंग, लाल रंग, और बहुत सारे कलर, ढेर सारे रंगों में ये पाए जाते हैं। और जब ढेरों सारे फूल इसके खिलते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये देखो ढेरों सारी बर्ड्स इसमें ये आई हुई हैं। तो ये तो बहुत टाइम से ये खिल चुके थे, ये तो जब सीड भी तैयार हो गया है इसका। तो ये अगर आप मेरे भाई बहन जो बहुत गर्म जगह में रहना वो रहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके घर में खूब सारे फूल लगें,
और जो हैज बनाना चाहते हैं तो इस प्लांट को अपने घर में जगह दे सकते हैं और अपने मनपसंद कलर का प्लांट ला सकते हैं। तो इसको ग्रो कर सकते हैं, वो इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो आगे मैं बताऊं कि पानी की क्या ज़रूरत है। अगर ये ज़मीन में लगाए जाते हैं, हैज के रूप में लगाए जाते हैं, तो आप चाहे महीनों महीनों इसको पानी ना दो तो भी ये अपने आप ही चलते रहते हैं। अगर आप इसे पोट में ग्रो करते हैं फिर तो आपको हर रोज़ पानी देना पड़ेगा, क्योंकि पोट में लगाने में और ज़मीन में लगाने में दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। पोट से ये है कि जो खुराक है इनको बहुत ही एक लिमिट तक मिलती है और फिर इनको पानी की ज़रूरत, क्योंकि फूल जब इन पे बहुत ज़्यादा इनके खिलते हैं तो फिर पानी की भी ज़रूरत इनको होती है। तो बस यही सब करना है इस प्लांट के साथ। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये। मैंने तो अपने घर के अंदर भी ये ग्रो कर रखे हुए थे। इन्हें जो है फुल सनलाइट बहुत ही पसंद आती है। जितनी फुल सनलाइट इनको मिलेगी, फुल सनलाइट में ये बहुत ज़्यादा ब्लूम करते हैं और इतने ज़्यादा करते हैं कि पूरा ये प्लांट फूलों से ही भर जाता है। और वैसे तो ये सेमी शेड में भी चलते हैं, पर फिर वहाँ पे फूल ज़्यादा नहीं आते हैं, ज़्यादा खिलते नहीं हैं, कम रहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे इस प्लांट के बारे में। और कई भाई बहन जब इसका नाम सुनेंगे गुलवासी या गुलवास, तो वो फिर सोचेंगे अरे ये प्लांट था 4 o'clock, हमें तो मालूम नहीं था कि ये नाम था। तो ये है वो प्लांट। तो इसको आप इजीली ग्रो कर सकते हैं और कई भाई बहनों के घर में तो ये होगा, हैज भी बनी होगी। तो होप करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और 4 o'clock प्लांट को आप अपने घर में ज़रूर जगह देंगे। ये इस तरह से इसके सीड ये पके हुए हैं, तो इन सीड को आप कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। तो बस ये है 4 o'clock के बारे में बात। और ना किसी भी तरह का आपको किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मेरे तो घर के आगे जो खाली प्लॉट पड़े हुए हैं तो इतने सारे ये उगाए हुए थे कि फिर मैंने उनको कटवाया। मैंने कहा यहाँ वहाँ सारे कहीं ये लगे हुए हैं, तो जहाँ जहाँ इनका सीड गिरता है अपने आप ही नए नए प्लांट्स उगते रहते हैं और नए नए तैयार होते रहते हैं। नमस्ते जी, होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये गुलवासी के प्लांट को आप अपने घर में ज़रूर जगह दोगे। कहीं भी आप इसे लगाएं, चाहे तो आप छोटी क्यारी में लगाएं, चाहे तो आप इसको किसी पॉट में लगाएं, पर रखें इसको फुल सनलाइट में। तो ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही फास्ट, इतनी जल्दी जब रूट्स इसकी एक बारी जमा लेती हैं, अपनी जगह बना लेती हैं मिट्टी में, तो फिर इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और फूल भी इस पर बहुत जल्दी आते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि ये समर प्लांट इसको किन जगहों में कहा जाता है। बट मेरे यहाँ तो ये स्प्रिंग में भी खिल रहा था और सर्दियाँ मेरे जैसे थोड़े कम होती हैं तो सर्दियों में भी कोई कोई फूल जैसे बीच में आ ही रहे थे। तो ये बात है। नमस्ते जी, धन्यवाद। अगली बार मैं किसी और प्लांट के बारे में जानकारी लेके आऊँगी।